ओके। हमने एक और सिस्टम में एक ऑप्शन ऐड की है। वो कैश फ्लो की है। लाइक वी कैन नाउ हैव आवर कैश फ्लो, जो कि आपके दराज में कितने पैसे हैं, उसको आपके पास अभी कितना कैश होना चाहिए क्लोजिंग वगैरह के साथ, वो इसमें हम इसको मैनेज करते हैं। अभी कैसे चलता है मैं आपको बता देता हूँ। कैश फ्लो जो है ये मंडे वाले दिन से आपको मिलेगा, लाइव हो जाएगा सिस्टम पे। बट उससे पहले ये चलना कैसे है, स्टार्ट में आपके पास कैश इन हैंड यहाँ ज़ीरो होगा, ठीक है। और आपके पास ऑप्शन है कि आपने कैश ऐड कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर आपने 10,000 कैश ऐड करना चाह रहे हैं, आपके दराज में जितने पैसे आप उसमें ऐड कर सकते हैं। और जब भी आप कोई भी पेमेंट करेंगे, जब भी लेट्स से कोई फीस पे करेंगे, सॉरी पेमेंट फीस पे करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर गया हूँ और मल्टीपल ऑप्शंस हैं, कार्ड, कैश, वॉलेट। अब मैं इसको कैश की करूँगा तो ये 4500 जो है वो मेरे कैश में, इधर कैश फ्लो के अंदर मेरे पास इधर कैश इन हैंड में आएगा। इन केस ऑफ ऑनलाइन पेमेंट और एनीथिंग, वो कैश इन हैंड में नहीं होगा, ठीक है। अब कैश इन हैंड में अगर हम उसके अलावा कहीं से भी पेमेंट करते हैं, लाइक रिसीव करते हैं, मैं डेली मेंबर्स की भी करता हूँ या पेबल्स की भी करता हूँ, इन एनी केस अगर पेमेंट मोड कैश होगा तो वो मेरे कैश इन हैंड के अंदर यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब लेट से मैं यहाँ से एक पेमेंट करता हूँ, रजिस्ट्रेशन की है, उसमें भी कैश के ऊपर ये होगा। बट लेट में एक पेमेंट नहीं, सॉरी वंस अगेन, मैं एक फ़ीस पे करता हूँ। मैं यहाँ से जाके फ़ीस पे की और उसको मैंने कैश कर दिया, ठीक है। और ये मेरी फ़ीस पे हो गई। और एक पेबल भी अगर मैं करूँगा तो पेबल कर देता हूँ इसमें, तो ये भी मैं इसको पे करूँगा तो ये मुझसे पूछेगा आपने पेबल जो रिसीव करें, कैश है, क्रेडिट कार्ड है, बैंक है या ई वॉलेट। ई वॉलेट में आपके जैज़ कैश और अदर आ जाएंगे ऑप्शन। मैं इसको सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये दो मैंने अभी लिए हैं, तो मेरे पास कैश फ्लो में मेरे पास टोटल अमाउंट इधर आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब ये टोटल अमाउंट कैश की डिटेल्स भी यहाँ से मैं देख सकता हूँ वो कैसे आ रही है। वो इस अभी जो है ये, क्योंकि टेस्टिंग अकाउंट है, ये पुरानी सारी डिटेल्स निकल के सामने आ रही हैं, तो ये कैन अमाउंट्स कैन बी रॉन्ग, बट यहाँ पर वही अमाउंट आ रही होगी जो कि आपकी टोटल अमाउंट है। आप यहाँ से कैश ऐड भी करेंगे तो वो भी कैश ऐड जो है वो भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा। अच्छा, अब रिलीज कैश में होगा कि आपने लेट से कैश को ऑनर को पे कर दिया है, आपने लिख दिया जी मैंने 3000, मैं कहता हूँ जी लेट से 15,000 मैंने ऑनर को पे कर दिया है, ठीक है। तो अब ये मेरे पास रिमेनिंग अमाउंट रह गई है। और अगेन तो ये इस तरीके से टोटल 15,000 ये मेरा कैश आउट हो गया हुआ था, ये इस तरीके से चल रहा है। अभी वंस अगेन इसके अंदर कैलकुलेशन क्यों इसलिए गलत है क्योंकि ये पुरानी सिस्टम, अभी ये टेस्टिंग सिस्टम था, ठीक है। तो आपकी वाली जो कैलकुलेशन होगी दोज वो बिल्कुल वो एक्यूरेट होंगी, राइट। सो आपने कोई भी कैश है वो आपने, अच्छा अब इसकी रिपोर्टिंग में भी कुछ हमने, ये डेली रिपोर्ट के अंदर भी डिटेल्स हैं, आपकी टोटल कैश पेमेंट कितनी आई है, कार्ड पेमेंट आज के दिन की कितनी है, ये सब कुछ। और इस पे आपके पास मंथ वाइज भी आपके ये फिल्टर लग सकते हैं, ठीक है। इस महीने कैश पेमेंट कितनी आई है और इस महीने का, मैं कहता हूँ जी कि डे वाइज देखना चाह रहा हूँ, मंथ वाइज ख़त्म करना चाह रहा हूँ, तो मैं डे वाइज के ऊपर भी देख सकता हूँ, ठीक है। 23 अक्टूबर क्यों ये है मेरे पास डिटेल्स ही। अगर मैं मंथ वाइज देखना चाह रहा हूँ तो ये मंथ वाइज आ जाएगा, ठीक है। 1 से लेकर 30 सितंबर डिटेल दीजिए। अच्छा, अब मैं अगर फॉर एग्जांपल किसी का मैं पे कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने स्टाफ को कोई एक्सपेंस किया है, ठीक है, उसमें भी मैं कैश आउट कर रहा हूँ, तो लेट्स से मैंने यहाँ पर गया और ये एक्सपेंस टाइटल डाला, अमाउंट डाली, ठीक है, टाइप कैश। अगर मैं ये करूँगा तो वंस अगेन ये माइनस होगा मेरा कैश फ्लो से, देख रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये इस तरीके से आप जो इनकम लेंगे कैश की, वो आपका यहाँ पर टोटल कैश इन हैंड आएगा। और आप जब इसको माइनस करेंगे, यानी कि सैलरी पे की है या कुछ भी किया है, उस केस में भी आपने एक्सपेंस किया है और वो एक्सपेंस कैश इन हैंड से किया है, कैश से किया है, तो आपका ये बेसिकली यहाँ पर उसका कैश इन हैंड माइनस हो रहा होगा। तो ये आपका टोटल ये टैली करना चाहिए आपके दराज में कितने पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है।